बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ी प्रोग्राम जिरगा दे नाल राजा शाह लतीफ़ हाज़िर खिदमत है। आज़ाद कश्मीर चूँकि ज़्यादातर पहाड़ी इलाके मुश्तमिल है और इस खेत खलियान जड़े छोटे छोटे पॉकेट विच मौजूद हैं जड़े के मुख्तलिफ एरिए हैं और आज़ाद कश्मीर के लोगों का जहाँ तक ज़री बिजनेस या ज़री खेती बाड़ी तो अलावा जड़ा माल मवेशी का पालना और उन्होंने देखभाल करना और उन्होंने फ़ायदा उठाना ही वाहिद बड़ा बिजनेस है। मसलन लोग घर में छोटे छोटे माल बच्चा जमा कर दें, बकरियां पाल दें, मैसियां पाल दें, अच्छा फिर गईयां पाल दें, उन्हें दुध हासिल कर दें और नाल नाल साल तो बाद एक आध बछड़ा बछड़ी कट्टी कट्टा बकरियां दे बच्चे वो सारे उन्हें साल तो बाद वो फायदा दे दें जिसकी वजह नाल उन्होंने एक इनकम का सोर्स अच्छी अंदाज विच बनता है। अज दे पहाड़ी बैठक पहाड़ी जिरगे प्रोग्राम दे बड़े मेहमान हैं डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लाइव स्टॉक जनाब शेख शाहिद साहब जेड़े कि आज़ाद कश्मीर दे माया नाज ऑफिसर हैं। इन्हें आज़ाद कश्मीर दे अंदर पिछले 3-4 सालों तो बहुत अच्छे इकदाम किए, ऐसिया ज़री स्कीमां लॉन्च कीतियां अमूरे वनात विच जिस नाल जड़ा असां दा माल मवेशी रखने ला किसान है उसको बहुत बड़ा फायदा मिलिया। तो मैं जनाब शेख शाहिद साहब नू पहाड़ी जिरगे च खुश आमदेद आखता और उन्हें इस जगह में दावत इस वास्ते दी कि वो अज इस गल्ला रोशनी बासन कि अवाम जड़ी है और पहाड़ी इलाके रहने वाले लोग और अमूरे वनात का आपस विच के लिजान है, किस तरह एक दूसरे ना लोग अपना ताल्लुक बरकरार रखते हैं। जनाब शाहिद साहब जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब राजा शाह लतीफ़ साहब, मैनू सुनो FM कश्मीर 89.4 दे प्रोग्राम पहाड़ी जिरगा विच मदू करने दा। जैसा कि असां दे सारे सामीन को इल्म आ कि लाइफ स्टॉक सेक्टर भी तरक्की आज दे इस जदीद दौर की अहम जरूरत है जिस तो किसी भी तौर का इनकार मुमकिन नहीं है। अलहमदुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर की 80% से जायद जी दई आबादी आ उसका निसार लाइफ स्टॉक सेक्टर का है और यह सेक्टर मुल्की मईशत बिच रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हुण बढ़ती हुई जी आबादी असां दी उसकी दूध गोश्त अंडे की पैदावार बिच खातर ख्वाह इजाफा आबादी की बढ़ोतरी के तनासब नाल महकमा लाइफ स्टॉक कोशिश कर रहा कि इस शोबे को जदीद तकाज़ियां तो हम आंग करा ताकि जी आबादी बिच इजाफा है होशरुबा इजाफा है उसकी जरूरियात दूध गोश्त और अंडे की सूरत बिच जिहड़ियां इन्ना पूरियां कर सका महकमा जिहड़ा हो सकन। इस हवाले नाल महकमा वजीर आजम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर दे VN वजीर लाइफ स्टॉक सरदार मीर अकबर साहब की काविशां नाल और सेक्रेटरी साहब और DG साहब की रहनुमाई बिच लाइफ स्टॉक सेक्टर को बामे अरूज तक पहुंचाने और आम आदमी वास्ते एक फायदामंद जड़ा है ना शोभा बनाने वास्ते, आम आदमी को रिलीफ देने वास्ते, आम आदमी को ज्यादा ज्यादा सहूलतां देने वास्ते जड़ा है ना महकमा लाइफ स्टॉक अपनी जी है ना हर किस्म की कोशिशां कर रहा। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं इसी गल मसलन तुसां जड़ा महकमा आ इस डिफरेंट पॉकेट है, मसलन मुर्गबानी का अलग है, मवेशियों का अलग है, बकरियां के फार्म अलग है, भेड़ों का अलग है और इस तरह मछलियां के फार्म का भावें तुसां ताल्लुक नहीं लेकिन उसका जड़ा रिलेटेड तुसां नाल भी है। और इस दफा मैं देखा एक बंदा है उस खरगोशों का फार्म खोलिया जी बिल्कुल, मसलन वो बड़े कीमती खरगोश हैं जिस वक्त वो 2.5-3 किलो के होंगे तो वो सिर्फ खाने वास्ते जी उसकी कीमत है 10,000 रुपया वो जोड़े की कीमत बनती है 3-4 किलो का जो। तो मैं तुसां इस च पुछना चाहना कि तुसां पिछले अरसे बड़ियां स्कीमां चलाइयां मसलन तुसां मिगी असीं थोड़ा जिहा दस्सिया कि जिहड़ा डेयरी फार्मिंग है मसलन आज़ाद कश्मीर स्पेशली मुजफ्फराबाद इस तो पहले 12 दूध आस्ता साढ़े टैंकियां पाकिस्तान वो वल्ला इलम के उस के सी बल्कि उसका सैंपल तुसां भी हासिल किए करके लाहौर भेजे, लाहौर वापस आए और उन्हें दुकाना बैन होया जड़ा बाहरों दूध आना सा, बल्कि तुसां भी इस वास्ते लैबोरेटरी कायम की जेडे छोटे पैमाने पर तुसां दूध टेस्टिंग करते हैं।
मैं से ये पूछना चाਹਾਂ कि इस दुध की कमी है पूरा करने वास्ते तुसां जड़ा मंजियां या गईयां का फार्म है डेयरी फार्म जिस आखते वो तुसां उस वास्ते केह् प्लान किया और तुसां जड़ा किसान आ या जमींदार आ उस नाल तुसां केह् कंट्रीब्यूशन की कि इस वक्त तकरीबन मुजफ्फराबाद के अंदर भी 25-30 तो जायद डेयरी फार्म जड़े तुसां को रजिस्टर्ड है। जी शायद साहब इस विच अर्ज है कि असां सुन मुख्तलिफ अदवार बिच डेयरी फार्मिंग को फरोग देने वास्ते असां सुन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट असां को मिले डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उसके तहत असां किसानों को बिला सूद कर्जियां की फराहमी जी है ना अमल विच आंदी। इस विच पहले मरहले ता जड़ा है 7.5 लाख रुपया कर्जा सा डेयरी फार्मिंग के हवाले नाल फिर हुण पास्ट रीसेंट जड़ा है गुजरिया इस विच असां सुन 10 लाख रुपया फीकस डेयरी फार्मर को असां जरी तरक्याती बैंक के थ्रू कर्जा दिता जिसका मार्कअप सारा जड़ा है महकमा लाइफ स्टॉक अदा किया और एक प्रोजेक्ट की सूरत पिछा सा इस नाल फायदा होया जी एक्टिविटी असां दी कि लोगों को ज़ाहिरी गल आ ये शोबा बहुत जड़ा है नाजुक शोबा है ये आम बंदा इस वाला डेयरी फार्मिंग आ इस विच जड़ा कामयाब नहीं हो सकता वही बंदा कामयाब हो सकता जड़ा मेहनत करसी जड़ा एक अज़म नाल इस शोबे में चलसी। तो अलहमदुलिल्लाह असां को बंदे मिले 300 कर्जा असां पूरे आजाद कश्मीर विच आखिरी जड़ा 10 लाख वाला है 1 मिलियन वाला ये असां पूरे आजाद कश्मीर 300 कर्जे दिते। तुसी इस टाइम देख सकते हो मुजफ्फराबाद विच जेलम वैली रोड पूरी भरी दी आ डेयरी फार्मिंग नाल और सब तो बड़ी गल यह कि असां कोल सक्सेस स्टोरियन कि एक बंदा जड़ा इंजीनियरिंग करके आया वो बंदा इस शोबे नाल मुंसलिक होया माशाअल्लाह। एक बंदा जड़ा डायरेक्टर लेवल का आदमी सी उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके उन्होंने इस शोबे नाल वाबस्तगी इख्तियार की थी। तो असां वास्ते ये बड़ी बायसे फखर गल आ बल्कि पूरे आजाद कश्मीर कि असीं जड़ा है गुरबत तो चलो गुरबत दे मिटाओ वास्ते या जड़ा है ना वो जी सूरतन जड़ियां कारोबार के बारे नाल वो देने के लिहाज वो तो अलहदा चीज़ आ लेकिन असीं जड़ा है ना काबिल फखर किरदार इस तरह अदा कर रहे हैं कि लोग ये रोजगार को अपना जड़ा है ना बड़ा इस पर बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो लिहाजा ये बड़ी बायसे फखर गल है चूंकि इस शोबे का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद भी दी है पैगंबराना शोबा है। तुसी देखो ग्रावां विच अगर जिस घर है जी गल मशहूर होवा कि किसी बकरी का उस घर में रिज़्क कटसी ना तो इस तरह की जी चीज़ां ना जी ये लोगों की वाबस्तगी एक उन्होंने भी आसूदगी आ उन्होंने भी रोजगार की फराहमी आ नाल नाल जड़ा असां वास्ते भी बायसे फखर गल आ कि इसको देखते का और लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं जो और मुल्की तरक्की विच एक काबिल कदर इजाफा कर रहे हैं। हाँ मैं इसी एक गला आगे बढ़ाने का दसता था कि मैं खुद भी देखा एक तो बड़े पैमाने अच्छा तुसां जड़ा कर्जा दिता उस विच 4 तो 5 मंजियां या गईयां लोकां खरीदियां जी बिल्कुल। अब ये 4-5 गईयां मतलब घर च आम लोग रखते सन उन्होंने लोकां अपनी बड़े पैमाने तो बैठी कर छोटे पैमाने पर उन्हें 4-5 गईयां मैसियां पालियां उन्हें दुध बेचा फिर उन्होंने कट्टे बच्चे हासिल होए और इसलिए उच्चा 50 ले इसलिए 20-25 ऊपर पहुंच रहे हैं। यानी ये मैंने आमना जड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है यहाँ पे मैं खुद देखा इसलिए आनंद मैं गल आखता कि तुसां दा बहुत अच्छा इकदाम है कि तुसां अपना काम जड़ा स्टार्ट किया डोर स्टैप उपर किया और उसका फायदा यह होया कि जिसको पहले 2 मंझां सी अच्छा मंझ रखने और गां रखने को और फायदा होगा जी बिल्कुल कि जिसले उसकी गोबर होंदी वो हैल होंदा वो डोगें गश्ता और डोगें चा जड़ा फसल आ जड़ा इसलिए असें जमीना जड़ी पैदावार बहुत कम हुई सी वो दोबारा वो शुरू होई बिल्कुल जी वो जी देखो ना DAP ते यूरिया जी है खाद मसनूई खाद नो उन्हों की कीमत आसमान नाल छू रही हैं लिहाजा खरीदनी मुश्किल है। लिहाजा ये जी चीज़ है डोर स्टेप्स तक मिलती है। फिर उसके बाद तुम देखो अगर गोबर को एक मशीन है छोटी जी जिस पे कंप्रेस किया जुलदा गोबर को सारा पानी कड़े जुलदा उसदियां बार बनाई जुलदियां वो बार जी है ना वो लकड़ी दे यानी ईंधन की सूरत भी इस्तेमाल सकती है। फिर बायोगैस प्लांट अगर तुसां कोल बड़े पैमाने तक जानवर तो उन्होंने गोबर ज्यादा पैमान चूंकि बायोगैस जाहिरी गल है उस 15-20 जानवर का गोबर इन्वॉल्व हो सी तो वो अगर करसो तुसी तो बायोगैस प्लांट भी तुसी ला सकते हो जड़ा एक ਜਿਹੜੇ मुख्तलिफ जगह तुसी देखो मुख्तलिफ पॉकेट्स बने ने असां दे LDRC ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਅੰਬੋਰ ਰਾੜੂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਇਓਗੈਸ यूज करके अपनी जरूरत जी है ना पूरी कर दें ईंधन बड़ा खूबसूरत प्लांट है इतना बड़ा लंबा सिस्टम ही नहीं। मैं आज दे पहाड़ी जिरगे प्रोग्राम के तवसत नाल अपने किसान मवेशी पाल किसान भाइयों को यह गल भी आखसा
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸਲਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ बहुत जरूरी ने। अच्छी नस्ल का जानवर, अच्छी सेहत वाला हुआ, अच्छी खुराक उसको दो, अच्छा माहौल उसको, अच्छी कंफर्ट जोन दो, बेडिंग उसकी मुकम्मल अच्छी होवा तो बेहतरीन इलाज मालजा फराम करो। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗਰ ਨਾ ਹੋ ਜੁਲ ਸੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਛੋੜਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜੁਲ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਮਾਲਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਸ਼ਤੀ ਜਾਨਵਰ ਵਿਕ ਚੁਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਮਸਲਾ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਮੰਝ ਆਣਦੇ ਆ, जिस वक्त अस खरीदते हैं उसका वजन अपना दुध का वजन होता है, जी पैदावार है वो 15 तो 20 किलो पर टाइम होता है, लेकिन जिसलिए असों को लानी पहुंचती हैं वो 6-7 किलो चली जाती हैं। ये कोई ना एटमोसफेयर का प्रॉब्लम आ, कोई काजा प्रॉब्लम आ या कोई और वजह है, इसका क्या हाल है? इस पिछे है सर कि मुतवाजन ग़िज़ा दा बड़ा अमल दखल है जी। सब तो बड़ी गल है असां दे ज़हन भी जी खाम ख्यालियां ना जी कि पहले तो तुसां मैं पानी दा रासां जी, असां दे किसान भाइयों दे ज़हन विच यही है कि टाइम ते पानी दिओ, जबकि तुसी देखो दुध भी पानी नाल बन सी, जिस्म दा 90% हिस्सा पानी नाल है, कुछ भी जी रूह आ उसको पानी हर वक्त चाहिए, तो लिहाजा सुबह दोपहर शाम वाली कहानी जी है ना ये बहुत गलत है। तुसी 24 घंटे पानी जानवर को रखो, उसकी मर्जी है जिस टाइम मर्जी, यानी कंफर्ट जोन असी जानवर को देसा, उसको स्ट्रेस विचों कटसा तो तां ही जड़ा पैदावार देसी, सब तो बड़ी गल है। उस तो बाद मुतवाजन खुराक दा बड़ा अमल दखल है। असी अगर खालता या पोसे ता रखसा वो तो सिर्फ पेट भरने वास्ते, मुतवाजन ग़िज़ाइयत ना भी जो खुशक आया वो नहीं, उसमें भी कोई मुतवाजन नीला पट्ठा ना हो सी, नीला साइलेज बढ़ाओ, नीला जो ग्रीन फाडर जड़ा है सबज चारा देना चाहिए, सबज चारे दा अगर साइलेज बढ़ाकर देता जुला वो ज्यादा अरसे तक भी चलसी तो उसकी ग़िज़ाइयत भी पूरी होती है, उस पे जड़ा वाटर कंटेंट भी पूरा होता जिसकी वजह नाल दुध जड़ा है फिर ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਰਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ, और दूसरा है अच्छी नस्ल का इंतखाब करना चाहिए को, अच्छी नस्ल। मसलन इतना देखो शायद साहब के लोगों सुन 1-1.5 किलो वाला जानवर रखा था देसी, उसका वक्त भी वही जाया होंदा जितना 20 किलो 30 किलो वाले जाया होंदा, फिर खुराक भी इतनी खाने बिल्कुल। तो हुण तुसीं देखो उस जानवर को रखने का क्या मकसद आ, अज सब तो जी कीमती चीज़ टाइम आ, टाइम देना प्लस जी तुसीं खुराक देंदे हो। अगर वही जानवर कन्वर्ट करके असी जड़ा है 10 किलो वाला पहले मिलता फिर 20 किलो वाला, तो वो असी एक रख के नो, लेकिन अच्छा जानवर रखो। उस पे एक और महकमे दी मैं जनाबां दे प्रोग्राम दे तवसत नाल गोशगुजार करना चाहसा कि जड़ा ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है महकमे दा, तुसीं अपने देसी जानवरों को जड़ा है वो मसनूई नस्ल कशी के जरिए क्रॉस कराओ, वो जड़ा F1 जानवर अगला जानवर जड़ा पैदा हो सी वो 10 अगर ये देसी जानवर की पैदावार से 1.5 किलो 2 किलो आ, तो जड़ा अगली नस्ल तुसां को लासी महकमे दे तुखम जड़ा महकमे दा बीज जड़ा लासन मसनूई नस्ल कशी के जरिए उस नाल जड़ा जानवर की पैदावार हो सी वो 10 तो 15 किलो हो सी। फिर जिस जूं जूं तुसीं अगले मरहले ये वाले चेंज करते रहे सो, ब्रीड इंप्रूवमेंट दे नाल मुस्तफीद होंदे रहे सो, ये पैदावार बढ़ती जुलसी। इवन कि जिस ब्लड अगर 75% था या 100% चला गया वो ऑटोमेटिकली वो जी वो वाली नस्ल आ वो तुसां दी 20-25 किलो तक पहुंच जुलसी। तो लिहाजा इन्हां देसी नस्ल जानवरों को अब महकमे दे प्रोग्राम नाल महकमे दे मसनूई नस्ल कशी दे प्रोग्राम नाल 350 रुपए दा तुखम एक बीज सरकारी फीस आ उस तू मुस्तफीद कर दे किसान पे करदा, किसान 350 रुपए उसका जड़ा है ना उस जिम्मेदार मवेशी पाल किसान जिस जानवर ईद पे चांदा वो महकमे दे उस जगह का जड़ा सेंटर आ उथा रजू करसन उतू बंदा जुलसी। हर जगह सेंटर मेरा ख्याल हर जगह का जी अल्हम्दुलिल्लाह जी के असां दा हर आजाद कश्मीर भी हर जगह था, क्योंकि क्यामे पाकिस्तान तू पहले दा बने दा महकमा, क्यामे पाकिस्तान दे वक्त 4 महकमे फंक्शनल से अल्हम्दुलिल्लाह असां को एजाज हासिल आ कि महकमा लाइफ स्टॉक उन्हां 4 महकमे जो एक महकमा है, यानी कि इसकी इफादियत तुसीं देख के नो इसका सारा सिलसिला पाकिस्तान में भी इस टाइम देखो बड़े पैमाने था हर दौर विच काम होया लाइफ स्टॉक सेक्टर था हुण भी हो रहा। और देखो ना इस वक्त लाइफ स्टॉक दी GDP है सब तो नंबर 1 ऊपर है जी बिल्कुल। दूसरा है सर्विसेज वाला महकमा सर, तुसीं देखो LST फोड़े वाली बीमारी चली सर पिछले अरसे भी जड़ा कोरोना की सूरत भी वबा तैयार कर गई, जिस तरह कोरोना सुन इंसानी जाना का असर किया इस तरह जड़ा ये वाला मरज आसा फोड़े वाली LST बीमारी जी इस जो पूरी दुनिया को ला कर रख छोड़े जानवरों को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असां सुन वैक्सीन कर दे हिफाजती टीका जात इलाज मालजा कर दे
ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਨਵਰ ਬਚਾ ਕਾ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਜਟਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਵੀ बढ़ के है क्योंकि इथा जड़ा है ना इथा फार्मर को बचाना असा उसके जानवर को बचाना उसकी फिर मैं हर इनकम को बचाना फिर इसमें मैं एक चीज आखसा आखिरी जी चीज मैं अपने मवेशी पाल किसाना नाल अर्ज करसा कि जानवरों को फांसी टीके बर वक्त लवा लो महकमे की सहूलत है जी महकमे का डोर स्टेप तक सौ बंदा असी तुसी अगर अपने इलाके में मस्जिद में ऐलान करा का या खुली जुमे दे नमाज बाद अगर दस छोड़ो कि कल बंदा आसी सारे अपने जानवर बंद कर रखन अनाउंसमेंट हो जुला पोल्ट्री बंद कर रखन ताकि वो एक कोऑर्डिनेशन पैदा हुआ बहुत जबरदस्त ताकि अच्छा इसी तुसा पिछली दफा एक प्रोग्राम चलाया सा कुकड़ियां दा जी यानी हर घर च तुसा 5-6 कुकड़ियां एक मुर्गा डाल दिंदे सन तो उसका तुसा के फीडबैक रहा उस जी वो बहुत अच्छा सिलसिला रहा उस विच ऐसा सब्सिडी आसी जी जी मुकम्मल तौर पर उस सब्सिडी ग्रांट इस तरह आसी कि 70% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਅਸਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਫਾਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਸਾ ਹੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ 70% ਪੇ ਕਰਨਾ ਅਸਾ ਫਾਰਮਰਸ ਹੁਣ ਪੋਲਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਖਣ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤਾਂ 30% ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੇ ਕਰਦਾ ਅਸਾ 1345 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬਿਲकुल ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਛੁੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਬੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੜੀ लोग ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਵਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਿ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਕੱਟੀਆਂ ਇਹ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੁਹਰਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ तो उस सूरत जो असां को रिलीज नहीं मिली लेकिन अलहमदुलिल्लाह इस नाल बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए लोगों सुन वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था आसा 50,000 रुपया गवर्नमेंट की ग्रांट आसी बाकी फार्मर अपने पैसे ला का चाहे वो गाय खरीदा या बच्ची या कट्टी खरीदा जो भी खरीदा जो उसते आसा सिलसिला फिर उसके बाद जड़ा है उसको पाल का उसकी पैदावार असा को सारी लिखनी आसी फिर उस नाल असा को रिजल्ट जेड़े आए माशाल्लाह रजिस्टर्ड हो दिया सी वो अलहमदुलिल्लाह उस नाल बहुत अच्छे रिजल्ट्स असा को आए यानी कि दूर दराज इलाके में आजाद कश्मीर दे असा सुन जड़ा है ना ये 60 जानवर फीकस एक हल्के विच आजाद कश्मीर दे सारे हल्के में असा सुन जड़ा है ना ये वाला प्रोग्राम लॉन्च किया बैक वक्त उस विच 50,000 नाकाबले वापसी सब्सिडी ग्रांट आसी महकमे हुकूमतदारों महकमे दे थ्रू ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਆਸਾ ਉਹ ਉਸ ਫਾਰਮਰ ਆਪ ਪੇ ਕਰਕਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਮੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਫਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰ ਇਸ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ हैवानी दवाइयां भी बहुत बेकार इंसानी दवाइयां फ्री जी जी हुण ये सर इस विच असां को बिल्कुल माइनर जा बजट आ जड़ा मसलन अगर टोटल जानवरां दा टोटल आजाद कश्मीर दे जानवरां दा तकसीम करा तो 30 पैसे फी जानवरां दा हुण 30 पैसे भी असीं जड़ा है ना जी वो किसी किस्म दा इलाज मुआलजा करने दे मुतम्मिल नहीं हो सकते हैं अलबत्ता महकमे दे वैक्सीनेशन प्रोग्राम आ कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जड़ा फांसी टीका जात वाला उसमें फोड़े वाली वैक्सीन आ मोखर वाली वैक्सीन आ फिर वो दूआ एक और PPR आ जड़ी बिल्कुल मोखर दे करीब तरीन जी बीमारी होंगी है छोटे माल मवेशी विच बैल बकरियां विच छोटे दाने निकल जी बिल्कुल मुंह विच छाले निकल आने पैरां दा उस बिल्कुल उस नाल ते बड़ी ए त्रै बीमारियां दी वैक्सीन फ्री आ ते जेड़े बाकी गलगोटू ते फरी सोजा ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟੀਰੋਟਾਕਸੀਮੀਆ ਤੇ CCPP ਇਹ ਪੋਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਪ ਐਂਡ ਗੋਟ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਈਨਰ ਚਾਰजेस ਹਨ यानी कि 10 रुपए या 20 रुपए फी का जानवर चूंकि ये रिवॉल्विंग फंड आ ये दाखिल खजाना असा कराने होंगे फिर उसके अलावा पोल्ट्री की वैक्सीन है उसका 5 रुपए रेट आ बड़ी अच्छी इंपोर्टेड वैक्सीन आ पहले लोगों का यह होंदा सा कि राती मुर्गियां रखियां जी सुबह मर गई लेकिन अलहमदुलिल्लाह असा दे डी साहब डॉक्टर एजाज खान साहब सुन मुकम्मल ट्रायल करका ये वैक्सीन लांच कराई है असा सुन लाहौर तो असी आने VRI तू वैटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट तू उस तो जड़ा है ना इस नाल बहुत अच्छा रिजल्ट आए और पोल्ट्री की सनत में एक इनकलाब आ गया आजाद कश्मीर की सतह बहुत जबरदस्त अच्छा मैं भी देखा ना कि जड़ियां तुसा एक मुर्गियां दित्तियां छोटियां ये बल्कि तुसा खुद उसकी पैदावार बनाई है उसकी वैक्सीनेशन और सारिया चीज़ां करिए ताकि किसी भी लिहाज नाल कमी ना रहे कि किसान को जुड़िए ज़ाया हो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है अच्छा मैं ये पूछना चाहता कि ज़ाहिर जड़ा जमींदार आ उस हर शाय का पता नहीं ना मेडिसन का पता
ना का नस्ल का पता, बहुत लोगों ने पता वा। जी बिल्कुल। ते उन्हां से कोई तुसा ऐसे तरबीती नशिस्तां, कोई मीटिंगां, कोई ऐसा प्रोग्राम या तमाम करदे? जी सेमिनार, कॉन्फ्रेंसां, वर्कशॉप्स, ये असां दा जिहड़ा है ना एक्सटेंशन असां दा पूरा शोबा है। अच्छा, अलग शोबा? जी, ये शोबा है। दो शोबे ने असां दे एनिमल हेल्थ जिहड़ा इलाज मालजी आला, जी। फिर एक शोबा जिहड़ा एक्सटेंशन है जिहड़ा पोल्ट्री ते ए वाली फार्मर अवेयरनेस कैंपेन डील करदा। माशाअल्लाह, तो असीं दी कोशिश होंदी आ सब तो पहले तो ये संवार मीटिंग असां दी सोमवार को हर अफीसर की जिम्मेदारी आ कि वो सीट छोड़ का फील्ड बिच अपनी जी मुख्तलिफ इलाके असी जेह्ड़े है ना वो आपस में तकसीम करके दिंदे आ ते मुख्तलिफ जगह दा जुल्का मुख्तलिफ पॉकेट्स में जुल्का लोगों नाल उत्थे बीती नशिस्तां करदे आ। जेह्ड़ा उंदा अस्पताल वेटनरी सेंटर ये उसके थ्रू तयन करदे हो, मसलन जेह्ड़ा एरिया मतलब छतर क्लास दा एरिया उसका वेटनरी अफसर, डने दा अफसर, कोमिकोट? जी बिल्कुल। मसलन जेड़ा जेड़ा जिस एरिया में जेड़ा बंदा तैनात आ वो अपने उस विसिनिटी अपने एरिया बिच ही वो उस जगह दा एक एक एरिया मार्क करसी। फिर संवार मीटिंग की सूरत में फार्मर का राबता कर पहले उन्होंने दसे जुलसी, चाहे वो मस्जिद बिच ऐलान की सूरत होवा या खुली कचेरी की सूरत। बलदियाती नुमाइंदे भी तुसां मेंबर? जी बिल्कुल, उन्होंने भी बड़ा काबिल कदर किरदार है कि वो भी बड़े कोशिश करते हैं कि कोआर्डीनेट करके लोगों के मसाइल हल करा। तो असां नाल बड़ा लिजान आ जेह्ड़े बलदियाती नुमाइंदे उन्होंने बड़ा अच्छा जेह्ड़ा असां नाल लिजान आ महकमे नाल, ताकि लोगों को अपलिफ्ट करने में महकमे का जेह्ड़ा काबिल कदर किरदार आ उस पर कोई दकीका फरदाश ना हुआ। इस विच तुसां मियां थोड़ा जिहा इस दसने के अगर कोई मजीद नया बंदा कारोबार करना चाहे उसका कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होली, उसका तुस किस हद तक असिस्टेंट मुहैया कर सो या और दीगर उसकी बांडी बनाना या जगह बनाना वो चीज़ां किस हद तक? जी बिल्कुल, इस विच है जी कि सब तो पहले है कि जेह्ड़े फार्मर पहले तो कोशिश करनी चाहिए फार्मर को असी रिलीफ दे सकां हर लिहाज नाल। इस विच है कि गौरमेंट का बड़ा अमल दखल ये जेह्ड़ा शोबा है इस वास्ते गौरमेंट सुन बड़ी, चाहे वफाकी सतह तो आजाद कश्मीर की सतह था, इस विच बड़ा काबिल कदर किरदार है उन्हों का। हर मरहले तक इस सैक्टर को बूस्ट करने वास्ते उन्हों का बड़ा किरदार रहा। इस विच यह है कि कर्जे भी मौजूद हैं जेह्ड़े बड़े ही माइनर जेह्ड़े है ना इंटरेस्ट रेट 5%, 6%। ईवन कि वुमेन एम्पावरमेंट विच इत्था कर्जे ऐसे होए कि जेह्ड़े डेयरी फार्म 2-3 रजिस्टर्ड हैं वो औरतां सुन अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा का जरी लोन हासिल कर का तो इस टाइम माशाल्लाह अच्छी पैदावार दे रहे हैं। ये सक्सेस स्टोरी इस शोबे दी। पहले तो मैं आखसा चलो नाल नाल जेह्ड़ा चूंकि ये शोबा हुण बहुत कास्टली हो गया दा, आम आदमी दी अगर जेह्ड़ा शुरू करना चाहता उसकी दस्तरस तो बाहर है, बजाय इसते कि वो जेह्ड़ा है कि वो छोटे पैमाने तक करा तो कास्ट ज्यादा हो जुला, खर्चे ज्यादा हो जुलन, कास्ट भी ज्यादा खर्चे भी ज्यादा तो आउटपुट घट। तो उसके मशवरा देने के एक नवे जिम्मेदार एक काम स्टार्ट करने से मिनिमम कितने नाग होने चाहिए? जी कम से कम देखो ना डेयरी फार्मिंग का जो शोबा वो 5 जानवर कम से कम होने चाहिए। मैं आखसा बजाय इससे भैंस रखने के बजाय जेड़ा असन वसन भैंस का दुध तो सिर्फ है ना उसमें फैट परसेंटेज ज्यादा उससे जायका मुंह का जायका लगे दा असन को जिस वजह असी लोगों को दुनिया गावां इस्तेमाल होंदी गावां दे लॉन्ग लास्टिंग पैदावार अच्छी आ ज्यादा असी फायदा दे सन। फिर जिस वे अगर खुदा ना खासा थोड़ी पैदावार घटती है अगर तुम उसको उसकी न्यूट्रिशनस जी फूड आ मिनरल सप्लीमेंट देसो तो फिर अपनी जगह तो लिहाजा गांव वाले पास जो है ना ये ना देखो कि मुंह का फैट परसेंटेज ज्यादा होना लोगों की डिमांड ज्यादा अगर लोग मुड़ रहे हो गायें दुधदार क्योंकि पूरी दुनिया भी गायें दा है। मैं तुसा थोड़ा इस नाल ऐड करदा मैं कनेडा ही देखा बल्कि एक मैं डेयरी फार्म ऊपर एज ए विजिटर 2 वीक रहा वो मैं डिठा सिर्फ 2 बंदे पूरे 400 गायें डेयरी फार्म चलाते सन। यानी उन्होंने डेयरी फार्म पूरा एरिया खुला पिया सा, घोड़े उन्हें 2 रखे थे जनाब वो खोलन सुबह गईयां चले जो जिस टाइम ही मुड़ते हुए तो वो घोड़े बंदा भेजा एक जगह टीले ऊपर खड़ा हो तो आवाज मारा है वो सारियां वापस अच्छी बड़ी गल है। फिर वो 20 गईयां का ऐसा लाइन बनी थी जिन्हें दुध बेच देंगे वो प्लांट लगे है। अच्छा थोड़ा ना लान मिनटा जो 150-200 गांव जी मौजूद है बिल्कुल। अब असों को भावे इतना नहीं है लेकिन हुण मैं देखा है इतने भी मुजफ्फराबाद के अंदर भी इतने भी इन्हें सिस्टम शुरू किया मशीनों नाल मिलना उसने एक तो टाइम घट लगता और दूसरा दूध ही पूरा निकलता और सफाई सुथराई का इंतजाम भी देना बजाय तुसी अपने मैनुअल हाथ यूज करके तुसी उसको इन्फेक्शन उसके अंदर इंजेक्ट करो। फिर देखो मेस्टाइटिस बहुत ज्यादा है था आजाद कश्मीर में जेड़ा सफाई सुथराई ना होने की वजह नाल गोबर फुजले दी तलफी प्रॉपर तलफी ना होने की वजह नाल सिलसिला होंदा ओने थड़ा ना लगदा बॉडी ना। अच्छा जी तुसां कनेडा वाली गल कीती शायद साहब मैं तुसां को दस्सां अल्हम्दुलिल्लाह असां इससे बायस फखर गल आ कि आजाद कश्मीर दा जेड़ा साउथ रीजन है ना सर मीरपुर बिंबर कोटली इस स्पेशली बिंबर ते मीरपुर बिच 100 जानवर लोगों रखे दे ने और बाप बेटा चला रहे ने
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆਬੋ ਆਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਤਦਿਲ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨੀਲਾ ਪੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੀਲੇ ਪੱਠੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਲੋਕ ਅਗਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡਦਾਰ ਮੁੜਨ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6-6 ਫਸਲਾਂ 5-5 ਫਸਲਾਂ ਚਾਵਨ ਕੱਟਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸਾਂ ਕੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਸਾਂ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਰਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਥਾ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਮਸਲਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੀਡ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 2 ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 6-6 ਕੱਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੈਵੀ ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, 6-6 8-8 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਦਾ 6-6 8 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦੀਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵਾਸਤੇ कि वो किस तरह डेयरी फार्म चलाई सकता, पोल्ट्री फार्म चलाई सकता। और चूंकि पाकिस्तान का सब तो बड़ा महकमा आ जोड़ा इसलिए रेवन्यू मुहैया किया लगा, बाकी भी करते, लेकिन ये जो पिछला बजट गुजरिया इसी नंबर 1 उपर लाइफ स्टॉक सा। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अस ये गल बड़े फख्र लग सकते हैं कि कुछ अर्सा पहले तो लोगों ने घर च मंजियां गईयां खत्म हो गई सी, कोई नहीं रही सी, लेकिन हूँ लोगों वापस आना शुरू हो गया। मैं तुम अपने जाती तौर पर दसा, मर को गई मैसियां थे, बल्कि इसलिए मर को 18 बकरियां जी मैं 3 बकरियां लिया सी, वो 2 साल के अंदर 18 बकरियां बन गई, और जिन्हें जब मैं बेची भी थी। यानी बकरी के बारे तो यह गल आखते वैसे भी ये पैगंबरी पेश है, ये तो ओपन चेक है, किसी जगह खड़े बेची तो मूड़ी कार बिल्कुल, और अच्छी भली कीमत देनी। और हूँ तो ऐसा बकरियां भी अच्छी हैं कि जिस तरह गईयां मैसियां तुस बनी खुआलते हो, उस तरह इन्होंने भी खुआलिया तो तुसा ओ जिहा गोश्त और ओ जी नस्ल हासिल होगी। तो दूसरा तुसा महकमे सब तो अहम काम है, मैं तुसें 1-2 वर्कशॉपां भी अटेंड कीतियां, उस भी जेह्ड़ा तुस जमींदार आ फोकस करदे हो कि किस तरह तुसा अपने आप सिक्योर करी मामलात चलाना, मैं वो भी काबिले फख्र समझदा। फिर मुड़ के जेह्ड़ा तुसा लैबोरेटरी चलाई दुध आह्ली जी, जी कि मुजफ्फराबाद बहुत बड़ी कमी सी, हर बंदा अपने तौर पर दूध तैयार करता बेचता और पता ही कोई नहीं सी, लेकिन तुसें जो लैबोरेटरी कायम होने तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह हुण केमिकल की मिलावट नहीं होती, अगर पानियां नहीं होती तो अलग बात है, लेकिन केमिकल की मिलावट तकरीबन खत्म हो चुकी है। अब पानी बहाना हूँ फिर बंदे अपना, और जेड़े पानी बहादे वो साल के अंदर उन्हें मन जा गांव मरी दी, बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसा अपना टाइम दिता, बहुत कीमती टाइम होंदा साड़ा। तो इंशाअल्लाह मैं हुण कोशिश करसा तुसा दोबारा किसा जेह्ड़े तुसा दे टारगेट अचीव है उन्होंने प्रोग्राम में जुलां, यानी जे तुसा टारगेट अचीव कीते हैं, जैसे ऐसे लोगों फॉर्म बने दे जेह्ड़े बड़े हायर एजुकेशन है, आला अफसर है, उन्हें छोड़िए इस काम में एक मोटिवेशन ही। मैं सुना दसा इत्थे एक फार्म एक लड़के को बनाया इसका खरगोशा का, उसको 250 खरगोश से, और सारे आला नस्ल दे, बिल्कुल रेशियन नस्ल दे, बड़े खूबसूरत। वो मैं दसा कि जी ये जिसको हमें खरगोश की जी बीज आता है, बच्चे आते हैं, उसमें यह जी जिसलिए 2.5 किलो जो हो तो मैं 15,000 रुपये का जोड़ा खरीद सा तेरे को, तू बाहर नहीं बेचता। यानी वो 4 महीने का पीरियड ऐसा जिसकी जो 15,000 रुपये उसकी कीमत बन रही थी। इस वास्ते थोड़ा जहा असा लोगों खुद एजाज से जिम्मेदारी करी। मसलन बंदा तुम देखो जी बाज़ इलाके एक मैस रखी लोग मामला चलाए लगे, गां रखी चलाए लगे, फसला सुने इनकम होए लगे, बिल्कुल। लेकिन असा अवेयरनेस नहीं, और अवेयरनेस हूँ तो काफी हद तक लोग जिसलिए वो आखते ना अपना खाओ तो अपना गाओ, बिल्कुल। तो उस पासे मुड़े असा कमी लगी, आटे की कमी लगी, हूँ असी जेडे खेत है उन्हें कणक नहीं होती, इस वास्ते नहीं होती कि असा को माल मवेशी खत्म होया। तो मैं आखिर विच असा दा जेड़ा प्रोग्राम आ लाइव प्रोग्राम है खत्म होता, और उस तो बाद अस FM पर जड़ा ऑडियो प्रोग्राम सारा चलता रहा सी। लेकिन मैं बहुत बहुत मशकूर हाँ कि तुस आप कीमती टाइम में चाहते हाजिर हो, और मेरे स्पेशली मेरे कैसाना मेरे जिम्मेदाराना तुसा बहुत अहम मशवरे दिते, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया बहुत बहुत शाहिद साहब, मेहरबानी।